हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है गुडविल वैल्यूएशन और गुडविल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर कर लिया था, और अब जो है वो टॉपिक पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो गुडविल हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक थे गुडविल से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनके एडजस्टमेंट क्या होंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है और क्यों कर रहे हैं हम इनका ट्रीटमेंट वो समझ लेते हैं। आ जाइए। सो द पॉइंट इज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। हियर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो हैं ही, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी इंक्लूड है इसमें। क्लियर? व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। क्लियर? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल, इसके लिए जो है हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इनके एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं बेटा। सो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जिसमें ए बी सी दे आर पार्टनर्स इन रेशियो 1:1:1। 3 पार्टनर हैं, तीनों इक्वल रेशियो में जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस फर्म को कुछ साल हो गए, अच्छे से बिजनेस चल रहा था, तीनों पार्टनर इक्वल रेशियो में जो है अपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि पार्टनर जो सी है उसने बोला दैट वो फर्म को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, वो फर्म में उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कोई और अपना कोई भी रीज़न सर हो सकता है इसका, मान लिया इसने कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया या कुछ भी है, ये अब फर्म में उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा जितना ए और बी करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसने बोला कि अब मैं इतना काम नहीं करूँगा, तो अगर मेरा पीएसआर यानी मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात बी ने बोली। बी ने बोला कि मैं करूँगा बट थोड़ा कम करूँगा, मतलब सी ने तो बोला कि मैं बहुत कम करूँगा, बी ने बोला कि मैं थोड़ा कम करूँगा, और ए उतना ही एक्टिव तरीके से काम अभी भी करने वाला है। तो एक बात बताओ, अगर ए ज़्यादा काम करेगा तो क्या उसको प्रॉफिट्स में ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए या नहीं? यस और नो? तो किसी भी रीज़न से ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं ना आपके, उन्होंने अपने पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज लाया है, कोई भी रीज़न हो सकता है और कोई भी चेंज उनके बीच में हो सकता है। ठीक है ना? तो हुआ ये डिसाइड कि पीएसआर पहले तीनों पार्टनर्स का था 1:1:1, अब वो जो हैं अपने प्रॉफिट्स को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ आ गया कि वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कि उन्होंने अपना ज़्यादा काम करना है, नहीं करना है, जो भी है, तो कुछ रीज़न से उन्होंने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब बात क्या आ रही है कि मान लिया कि हमारी इनकी जो, मतलब जो ये ABC हैं, इनकी जो बैलेंस शीट है इस पीएसआर को चेंज करने से पहले वाली, यानी कि ये पीएसआर जो चेंज हुआ ना, इससे पहले जो बैलेंस शीट, यानी कि जब इनका 1:1:1 शेयर पीएसआर था, तब इनकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट्स शो हो रहे हैं। P&L अकाउंट का बैलेंस है, मान लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया कि P&L अकाउंट के बैलेंस में P&L अकाउंट के बैलेंस में 50,000 रुपीज़ का बैलेंस जो है, प्रॉफिट जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, चलिए जी, तो अब क्या करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स, अब तो इन्होंने पीएसआर चेंज कर लिया, तो क्या मुझे ये प्रॉफिट 3:1 में बांटने चाहिए, क्या मुझे ये प्रॉफिट 1:1:1 में बांटने चाहिए? तो इन प्रॉफिट्स का मुझे एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए, वो चीज़ इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमको करना क्या है ना? और ये भी समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉफिट्स हमारे बैलेंस शीट में पड़े होंगे बिफोर चेंज, है ना, बिफोर चेंज इन पीएसआर, उनका हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, अब ये चीज़ हमको समझनी है। तो अब एक बात बताओ कि वो जो प्रॉफिट्स थे, वो जो 50,000 का जो प्रॉफिट अमाउंट है, ये प्रॉफिट अर्न कब किया पार्टनर्स ने, इसकी अर्निंग कब हुई थी? पीएसआर 1:1:2 था तब, या फिर 3:2:1 हुआ तब? ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 50,000 रुपीज़ अर्न किए थे ABC ने, वो तब किए थे जब इनका पीएसआर 1:1:1 था।
तो क्या इसका बेनिफिट इनको इसी रेशियो में मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये अर्निंग तब की है जब इन तीनों ने इक्वल वर्क किया है, ना कि तब जब इनका वर्क रेशियो या PSR रेशियो जो है वो कम हो गया, चेंज हो गया, तब नहीं। आ रही बात समझ में कि ये प्रॉफिट अर्न तब किया गया है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। तो जब अगर उस वक्त इस चीज़ को अर्न किया गया है, उस वक्त के प्रॉफिट है, उस वक्त का रिजर्व है, तो क्या ये उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। और अगर मान लो कोई लॉस हुआ है और लॉस आपकी फॉर्म में शो हो रहा है, तो क्या ये लॉस उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली उसी रेशियो में होना चाहिए। तो वही चीज़ बोली जा रही है बेटा कि अगर PSR चेंज होता है और PSR चेंज होने से जस्ट पहले की बैलेंस शीट में कोई रिज़र्व है, प्रॉफिट्स हैं, लॉस है, अगर ये सारे आइटम्स हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। आती है बात समझ में? कैसे एडजस्ट करेंगे? एंट्री देख लेते हैं इसकी। When reserves and accumulated profits and losses are to be transferred to capital accounts। अब ये क्या होगा? ये जो एडजस्टमेंट हमको करना है ये दो तरीके से होगा। एक होगा कि हमको उनका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब सारे कैपिटल अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देना है उनका बैलेंस, कि इतना बैलेंस था। रिजर्व जैसे प्रॉफिट्स 50,000 थे, डायरेक्ट आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनको। और या फिर उनको उनके कैपिटल अकाउंट्स में इंडिविजुअली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं करना है। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का, वो हम समझ लेते हैं। तो क्या बोला है इसमें? है हमारा A पॉइंट, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि रिजर्व जो हैं और प्रॉफिट्स जो हैं, इनका बैलेंस जो होता है वो होता है क्रेडिट। आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका बैलेंस कौन सा होता है? इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर प्रॉफिट्स का क्रेडिट बैलेंस है और मुझे उन प्रॉफिट्स को बंद करना है, उनका अकाउंट क्लोज करके वो सारा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इन अकाउंट्स को तो हमें करना है क्लोज, और ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने हैं कैपिटल अकाउंट में। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा हमारे कैपिटल अकाउंट्स मेथड हमने पढ़े थे, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो ये इसमें कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। आगे बात समझ में? तो एंट्री विल बी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अगर प्रॉफिट लॉस का अकाउंट का कोई बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो P&L अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम बहुत अच्छे से डिटेल में अभी नीचे पढ़ने वाले हैं बेटा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सबको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और किस में? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये एंट्री समझ में आती है हमें कि हमने क्या किया? सारे प्रॉफिट्स रिजर्व्स को डेबिट क्यों किया, उनका बैलेंस ट्रांसफ़र क्यों किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है एक्सेस ऑफ रिजर्व और एक्चुअल लाइबिलिटी, और ये वाला अमाउंट, ये वाली लाइन, दोनों ये जो लाइन है इनको एक बार समझ लेते हैं। फिर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को, वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों पॉइंट्स हम अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं इनको कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व क्रिएट क्यों किया होगा बेटा? इस वर्ड से क्लियर है दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि इन फ्यूचर अगर किसी भी वर्कमैन ने या किसी भी वर्कमैन को हमारी फर्म, कंपनी या हमारे बिज़नेस को ऐसा हो कि वो वर्कमैन हमारी कंपनी, हमारी फर्म से कोई क्लेम मांग ले, कोई भी नुकसान उस वर्कमैन को हमारी कंपनी या हमारी फर्म से होता है और उस नुकसान की भरपाई के लिए उसने हमारी फर्म पे कोई क्लेम कर लिया, तो अगर वो वर्कमैन हमारी फर्म पे कोई क्लेम करेगा तो इन फ्यूचर हमको एक साथ उस चीज़ का बर्डन ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख दिया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट। ठीक है, अब अगर ये रिज़र्व तैयार कर लिया गया है तो हो सकता है ना कि इन फ्यूचर उसका क्लेम हमारे ऊपर आ जाए, यस और नो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ का
रिजर्व पड़ा है। क्या बोला हमने? हमारे पास में 1 लाख रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब इन फ्यूचर 10,000 रुपीज़ का क्लेम जो है वो किसी वर्कमैन ने कर लिया। 1 लाख रिज़र्व है, 10,000 रुपीज़ का क्लेम कर लिया गया है, तो हम उस रिज़र्व में से 10,000 रुपीज़ क्लेम को माइनस करके बचे हुए रिज़र्व को ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। आ रही बात समझ में? तो एक्सेस ऑफ रिज़र्व ओवर एक्चुअल लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी से कितना ज़्यादा हमारे पास रिज़र्व पड़ा हुआ है वही चीज़ जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। आ गई बात समझ में? तो आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। रिज़र्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और वो एक्सेस ऑफ रिजर्व और एक्चुअल लाइबिलिटी। एक और पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। वर्ड से क्लियर है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स परचेज़ किए हुए होंगे उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में अगर चेंज होता है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, तो उससे होने वाले लॉस को एडजस्ट करने के लिए कंपनी ने पहले ही कोई रिजर्व क्रिएट कर रखा है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई कमी होती है तो हम इस रिज़र्व से एडजस्ट कर लेंगे। ये सुनो, तो जो कमी होगी वो इस रिज़र्व से पहले एडजस्ट हो जाएगी, फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। होप सो कि आपको ये एंट्री क्या है वो समझ में आ गई होगी। रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट बैलेंस होगा ये, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। होप सो आपको ये एंट्री पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये तो बात हुई कि अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट्स बढ़ें, और अब बात आती है कि अगर प्रॉफिट्स नहीं है, आपकी फर्म में क्या है, लॉस है। तो आपको पता है लॉस का होता है डेबिट बैलेंस, और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो इन लॉसेस को तो कर देंगे क्रेडिट, और ये क्रेडिट बैलेंस, ये जो लॉस है ये लॉस क्रेडिट करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, पार्टनर्स में। दैट्स वाई पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। ये सुनो, सो एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर लॉस बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, और 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर ऐसा कोई अमाउंट आपका बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में मतलब एक्सपेंसेस के तौर पर है, तो आप उनको क्या करेंगे, CR कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा। आती है बात समझ में? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो एंट्रीज़ है, जो कंसेप्ट है हमारा इसका, वो समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं बेटा। दिस इज़ द इलस्ट्रेशन नंबर 23 ऑफ DK गोयल बुक। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। 3 पार्टनर हैं, पहले उनका PSR था 4:3, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1:1 में उनका प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उनकी बुक में जो है ये फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन है। अब मैंने अभी आपको बताया है कि ये रेशियो चेंज होने से पहले के प्रॉफिट्स हैं, तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यस और नो? सो ये सारी चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी पार्टनर्स में XYZ में, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चे? ये होंगे 4, 3 और 2 में। आती बात समझ में? तो क्या क्या दिया हुआ है आपको? आपको गिवन है P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस तो एक ही चीज़ का है, बाकी ये सब कौन से हैं? ये हैं क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये होंगे हमारे प्रॉफिट्स। ये सुनो, अगर ये प्रॉफिट्स हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 XYZ इन 4:3 आगे बात समझ में? तो एंट्री क्या हो रही है आपकी? P&L अकाउंट डेबिट 120, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45, ये ऊपर गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 एंड 2 XY एंड Z किस रेशियो में? 4, 3 और 2 में। आगे बात तक बात समझ में? देन इसके बाद क्या किया हमने? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का आपको कौन सा बैलेंस गिवन है? डेबिट बैलेंस। तो ये लॉस है, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो हम क्या एंट्री करेंगे? XYZ अकाउंट डेबिट 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सुनो, किस रेशियो में? 4, 3 और 2 में। तो एंट्री देख लेते हैं इसकी भी, XYZ 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। एक और इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं बेटा।
बबीता, कविता, दिनेश, 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल से दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन 2, 3, 5। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया है कि ये किस रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अभी इन्होंने चेंज कर लिया 2, 3, 5 में, बट पहले किस रेशियो में कर रहे थे। अगर कुछ नहीं बोला जाए तो हम क्या मान के चलते हैं कि पहले इनका रेशियो क्या होगा, पहले इनका रेशियो 1:1:1 रहा होगा, और अब ये जो है इनमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 रुपीज़ इन कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व, आपको ध्यान होना चाहिए। कंटिजेंसी रिजर्व क्या होगा। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कंटिजेंसी का मतलब होता है कि इन फ्यूचर कोई भी लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो सकती है जो अभी डाउटफुल है। ऐसी लाइबिलिटी जो अभी बनी नहीं है, आपको डाउट है कि इन फ्यूचर आपके लिए वो लाइबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। सो फॉर दिस लाइबिलिटी, कि इन फ्यूचर अगर कोई लाइबिलिटी बन जाए मेरी, इन फ्यूचर मुझे कोई पेमेंट करना पड़ जाए, इसके लिए, इस लाइबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई भी रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है तो वो क्या है, कंटिजेंसी रिजर्व। दैट मीन्स ये क्या होगा, आपको पार्टनर्स के लिए होगा ये, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन ओल्ड रेशियो। क्लियर। फिर बोला है डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट में 120 का, तो जो 120 P&L में है ये भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस है आपका। गुडविल आपकी ऑलरेडी फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू करी हुई है, और गुडविल का ट्रीटमेंट आपको याद होगा बच्चे, गुडविल ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। होप सो आपको ये ध्यान होगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बबीता, कविता एंड दिनेश इन 1:1:1। क्लियर। सेकेंड वन क्या हो जाएगा हमारा, P&L का डेबिट बैलेंस है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बबीता, कविता, दिनेश टू P&L अकाउंट। क्लियर। ये भी 1:1:1 में, बबीता, कविता, दिनेश टू P&L। आती बात समझ में। अब क्या है बेटा, इसमें अपने को क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है फॉर गुडविल ट्रीटमेंट। तो आपके पास में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बबीता, कविता, दिनेश तीनों के हमारे पास में ओल्ड रेशियो गिवन है, तीनों के अपने पास न्यू रेशियो गिवन है, तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके तीनों का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और उसकी हेल्प से हमें एंट्री के लिए, जैसे देखिए यहाँ बबीता का, कविता का और दिनेश का, तीनों का 1/3, 1/3 और 1/3 ओल्ड रेशियो था, और उनका न्यू रेशियो क्या था बेटा 2:3:5। तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा ये, 1/3 माइनस 2/10 बबीता का, 1/3 माइनस 3/10 कविता का, एंड दिनेश का हो जाएगा 1/3 माइनस 5/10। तो इससे हमारे पास में क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। तो बबीता और कविता तो कर रहे होंगे बेटा आपका यहाँ पे सेक्रीफाइस, ये हो जाएगा इसका 130, और इसका आपका कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा बेटा ये 530। तो दिनेश तो कर रहा है गेन, और कविता और बबीता कर रहे हैं सेक्रीफाइस। आगे बात समझ में। तो क्या हो जाएगी एंट्री, गेनिंग, दिनेश कर रहा है गेन, तो दिनेश कैपिटल अकाउंट टू बबीता और टू कविता। फर्म की गुडविल 360 थी, 360 में 530 दिनेश का शेयर हो जाएगा, 360 में 430 बबीता का, और 360 में 130 कविता का। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज जो है हम नॉर्मली जनरल रिजर्व के बारे में ही पढ़ने वाले थे कि इन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनका एडजस्टमेंट हमको कैसे करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ताकि हमारा जो ये रिजर्व से रिलेटेड टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।